अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपकी फरमाइश पर आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि अबू मुस्लिम खुरासानी के हवाले से है। अबू मुस्लिम खुरासानी तारीख़ इस्लाम का एक खूंखार किरदार है। पूरा नाम इब्राहिम बिन उस्मान बिन बशार था। ईरानी नस्ल था। बुजुर्ग महर की आतिश परस्त औलाद से था। इस्फहान में पैदा हुआ। बनु अब्बास के साथ मिलकर इसने जो मुसलमानों का कत्लेआम किया, इसकी मिसाल किसी दूसरी जगह नहीं मिलती। हाँ, तारीखी ज़माने से गुजरकर नीम तारीखी दौर में ऐसी मिसालें मिल सकती हैं। बुख्त नसर ने बनी इसराइल को ख़त्म करना चाहा, मगर हम देखते हैं बनी इसराइल आज भी मौजूद हैं। हिंदुस्तान के आर्यों ने गैर आर्यों का सफाया करना चाहा, मगर वो आज भी कोहे हिमालय, बंध्याचल के जंगलों और राजपूताना के रेगिस्तानों में मौजूद हैं। अबू मुस्लिम खुरासानी ने बनु अब्बास के कहने पर वही मजालिम मुसलमानों पर किए जो मजालिम आर्यों ने गैर आर्यों पर किए थे। हिंदुस्तान के आर्या भी ईरानी और खुरासानी लोग थे, लिहाजा मुसलमानों के कत्लो गारत गरी में अबू मुस्लिम ने ऐसा ही रवैया इख्तियार किया जो उसके भाई बंद आर्यों ने हिंदुस्तान में किया था। लेकिन खून अपना रंग जरूर लाता है। जिनकी खातिर अबू मुस्लिम ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, आखिर उन्होंने ही इसे जिल्लत की मौत मार दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बर्फबारी जोरों से जारी थी। चारों तरफ अफसुर्दा चरागों के धुएं, रेत के तपते टीलों जैसी खामोशी, टूटी दहलीजों, बेवा की जवानी जैसी उदासी, सायों के काफिलों और सलाखों के पीछे खड़े इंतजार जैसी अफसुर्दगी तारी थी। ऐसे में चार घुड़सवार इस शाहराह पर नमूदार हुए जो शाहराह निशापुर से तूस और वहां से निकलकर जरजान शहर की तरफ जाती थी। बर्फबारी की वजह से सवार अपने घोड़ों को एड़ लगाते हुए और उन्हें सरपट दौड़ाते हुए जरजान शहर का रुख किए हुए थे। चारों ने अपने चेहरों को ढांप रखा था और बर्फबारी से बचने के लिए उन्होंने अपनी पोस्तीनों के ऊपर चमड़े की चादरें डाल रखी थी ताकि पोस्तीनें बर्फबारी में भीगने ना पाएं और वो ठंडक महसूस ना करें। अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए आखिर वो जरजान शहर की एक मशरकी सराय में दाखिल हुए। सराय में दाखिल होते ही चारों दंग रह गए, इसलिए कि उन्होंने देखा सराय के सहन के वस्ती हिस्से में गोंदनी का एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था जिसके साथ किसी को रस्सों से बांध दिया गया था, और जिस शख्स को रस्सों से इस दरख्त के साथ बांधा गया था वो बड़ी तकलीफ और बड़े कर्ब का इजहार कर रहा था। चारों सवार जब सराय के सहन में दाखिल हुए तो इस जगह आन रुके जहां गोंदनी के दरख्त के साथ उस शख्स को बांधा गया था जिसकी उम्र ढली हुई थी और बड़े कर्ब का इजहार करते हुए कराह रहा था। ये सूरत हाल देखते हुए उन चारों में से तीन अपने उस साथी की तरफ देखने लगे जो तलातुम और तुग़यानी के जोश मारते बहरे बेकरां जैसा कड़ियल, जमीन की अक़लीदस में वक्त की बुझी प्यास को आसूदगी और आशती दे देने वाला जुर्रतमंद, जिंदगी के हिसार को तोड़कर बदनों की धज्जियां उड़ाते इरादों की संगीन दीवारों जैसा शुजा, बेसंगे मील रास्तों पर नारसाई के किरणों की धुंध को हकाइक की परख से रोशनास कराते किसी कीमियागर जैसा अजीम लगता था। घोड़े पर बैठे होने के बावजूद उसकी शख्सियत को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो खूब कद काठ का नौजवान था। आज़ा और जवारे खूब मजबूत और कड़े थे। जब उसके तीन साथी बर्फबारी में गोंदनी के दरख्त से बंधे उस बूढ़े की हालत देखकर अपने उस चौथे साथी की तरफ देखने लगे, तब उस कड़ियल जवान की सुलगती आंखों में बर्क के लश्कारे, वहशत और तबाही के सुर्ख तूफान लहरा गए थे। अपने साथियों के इस तरह देखने और उस बूढ़े की हालत का अंदाजा लगाते हुए लगता था जैसे उसके चेहरे पर खून की बारिश, सितम की आग, अजल के जलते अलाव, इस्तिबदाद की तंगगीरी और नफरत की आतिश फशानी जोश मारने लगी हो। एक दो बार उसने अपने घोड़े पर कुछ इस अंदाज में पहलू बदला था जैसे उसकी जात के मादे और माखज में इस सूरत हाल ने बेकैफो वीरान कर देने वाली नफरत की सुलगाहट, नफस नफस में बेरोक गिरदाब की योरिश, जिंदगी के जमाले हरारत में शाम के सायों में बेयकीनी की फजाओं जैसी कैफियत भर कर रख दी हो। कुछ देर वो गोंदनी के दरख्त से बंधे उस बूढ़े की तरफ इस अंदाज से देखता रहा जैसे उसकी समात के सायों पर शोर करती सोगी सदाएं, दुख की रोगी आवाजें और बर्क की गजबनाकियां अपना रंग दिखाती रही हूं। इस मौके पर वो अपने रद्द अमल का इजहार करना ही चाहता था कि सराय के अंदर से कुछ लोग बाहर निकल आए। चुनाचे उस जवान ने उन लोगों को मुखातिब करके पूछा, इस बूढ़े को किस गुनाह और जुर्म में बर्फबारी के अंदर इस दरख्त के साथ बांध रखा है?
उस कोह पैकर नौजवान के इस सवाल पर सराय से निकलने वालों में से किसी ने कोई जवाब ना दिया। वो सब सहमे सहमे अपनी जगह खड़े थे और कभी कभी खौफ भरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ भी देख लेते थे। ये सूरत हाल देखते हुए वो कड़ियल जवान अपने घोड़े से उतर गया। जब वो घोड़े से उतरा तो सबकी निगाहों ने देखा वो खूब कदकाठ का और कड़ियल जिस्म का नौजवान था। उसकी तरफ देखते हुए उसके बाकी 3 साथी भी अपने घोड़ों से उतर गए थे। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो सराय से निकले लोगों के पास गया। कुछ देर तक उनके चेहरों का जायजा लेता रहा, फिर दुख भरे अंदाज में उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, लगता है तुम लोग कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो। क्या मैं ये अंदाजा लगाने में भी हक बजानिब हूं कि तुम पर किसी का खौफ तारी है, जिसकी बिना पर इस बूढ़े से मुताल्लिक जो मैंने सवाल किया है इसके जवाब में तुम्हारी जबानें नहीं खुलती? क्या किसी के खौफ ने तुम्हारे नुत्क पर कदगन लगा दी है? क्या किसी की वहशत ने तुम्हारे होंठों को सी दिया है? अगर ये बात है तो मुतमईन रहो, कोई तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई न कर सकेगा। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ हरकत में आएगा तो पहले वो हम चारों की तरफ आएगा, फिर तुम्हारा रुख करेगा। बिला झिझक और बेखौफ होकर बताओ कि इस बूढ़े को किसने इस दरख्त के साथ बर्फबारी में बांध रखा है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। उस नौजवान के इन अल्फाज के जवाब में एक बूढ़ा सहमा सहमा डरा डरा खौफ भरे अंदाज में आगे बढ़ा। फिर उस नौजवान को मुखातिब करके कहने लगा, मैं इस सराय का मालिक सालिम बिन तमादर हूँ। इस बूढ़े का नाम अदी बिन उमर है। कुछ दस दराज लोगों ने इसे यहाँ बांध रखा है और सब पर इन्हीं का खौफ, इन्हीं की वहशत तारी है और उनकी वजह से इस बूढ़े के हक में कोई जबान भी नहीं खोलता, ना कोई इसकी मदद के लिए तैयार है। उस नौजवान की आंखों में चिंगारियां बरस गई थीं। कुछ देर होंठ काटता रहा, फिर कपकपाती आवाज और पुरजोश लहजे में उसने पूछा, वो 10 दराज लोग जिनका तुम जिक्र कर रहे हो कौन हैं? कहाँ रहते हैं? इसको इस बर्फबारी में गोंदनी के दरख्त से बांधने के बाद खुद कहाँ चले गए हैं? इस पर सराय का मालिक सालिम बिन तमादर फिर बोल पड़ा, ये लोग जिन्हें मैंने 10 दराज कहा है वो अबू मुस्लिम खुरासानी के सालार मालिक बिन हैसम और उसके दूसरे सालार फेरोज सनबाद के आदमी हैं और इन इलाकों में कोई उनके खिलाफ आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात, उनकी तरफ अंगुश्तनुमाई भी नहीं कर सकता। वो इस वक्त कहाँ हैं? उस नौजवान ने इस बार पहले की निस्बत ज्यादा गजबनाक आवाज में पूछा था। वो जरजान शहर की तरफ गए हैं, थोड़ी देर तक लौटने ही वाले होंगे। और इस बूढ़े को दरख्त से बांधने की वजह क्या है? जवाब में सराय का मालिक सालिम बिन तमादर फिर खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखने लगा, यहां तक कि उस नौजवान ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। तुम्हें परेशान और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने साथियों के साथ यहाँ मौजूद हूँ। अगर किसी ने तुम्हें गजंद पहुंचाने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जमानत देता हूँ, उसके पांव काट दूंगा। कहो, इस बूढ़े का क्या जुर्म है? किस जुर्म में इसे बर्फबारी में इस दरख्त के साथ बांधकर ज्यादती की गई है? हमदर्दी में डूबे ये अल्फाज सुनकर दरख्त से बंधा हुआ वो शख्स जिसका नाम अदी बिन उमैर था रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू तेज धार बारिश की तरह उसके दामन को भिगोने लगे थे। उसकी ये हालत देखते हुए सराय का मालिक सालिम बिन तमादर भी रो उठा था। बाकी लोगों की आंखें भी नमनाक हो गई थीं। ये सूरत हाल इस नौजवान और उसके साथियों के लिए यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त थी, लिहाजा वो आगे बढ़ा। सराय के मालिक सालिम बिन तमादर को उसने अपने साथ लिपटा लिया और कहने लगा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे पूरे हालात बताओ, फिर मैं जो करना चाहूंगा करूंगा। सालिम बिन तमादर ने अपनी आंखें खुश्क की, फिर टूटी हुई आवाज में कहने लगा, उन 10 दराज लोगों को बनु उमैया के आखिरी ताजदार मरवान बिन मोहम्मद की बेटी की तलाश है। उसका नाम अकलीमा है। उन्हें न जाने क्यों अदी बिन उमैर पर शक व शुबा है कि ये जानता है कि बनु उमैया के आखिरी हुक्मरान मरवान बिन मोहम्मद की 2 बेटियां थीं, अकलीमा और इरम। उनका कहना है कि इरम तो कहीं मारी जा चुकी है, अकलीमा जिंदा है। बस उसी अकलीमा से मुतालिक अदी बिन उमैर से मुतालिक वो मशकूक हैं, ये जानकर के ये जानता है अकलीमा कहाँ है। बस इसी जुर्म में इसे सजा दी जा रही है। सालिम बिन तमादर के इन अल्फाज के जवाब में उस नौजवान की आंखों से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके चेहरे पर कर्ब और आंखों में नापसंदीदगी की शुआएं फैल गई होंगी। फिर उसने अपने एक साथी की तरफ देखा और तहक्कुमाना अंदाज में उसे मुखातिब किया, इस बूढ़े अदी बिन उमैर की रस्सियां खोल दो। चुनाचे उसका एक साथी आगे बढ़ा और अदी बिन उमैर जिस रस्सी में बंधा हुआ था उसे खोल दिया।
चुनाचे वो नौजवान खुद आगे बढ़ा, अदी बिन उमैर को सहारा देकर अपने साथ लिपटा लिया, उसकी पीठ थपथपाई और कहने लगा, अब तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं वो दराज दस्त लोग तुम्हें मजीद किस तरह इस अजियत में मुब्तला करते हैं। उस नौजवान के इन अल्फाज पर अदी बिन उमैर अपना सर उसके शाने पर रखकर बुरी तरह रो दिया। कुछ देर तक उस नौजवान ने अदी बिन उमैर को अपने साथ लिपटाए रखा, फिर सराय के मालिक सालिम बिन तमाजर को मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम्हारे भटियार खाने में इस वक्त आग रोशन होगी? इस पर सालिम बिन अदी खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, यकीनन वहां आग रोशन होगी। इस पर वहां जमा होने वाले लोगों को मुखातिब करके वो नौजवान कहने लगा, अदी बिन उमैर को आग के पास ले जाकर बिठाओ ताकि इसके जिस्म में हरारत पैदा हो और ये अपने हवास में आ जाए। चुनाचे उस नौजवान के इन अल्फाज पर लोगों में कुछ हिम्मत और तक़वियत आई और वो अदी बिन उमैर को लेकर सराय के एक कमरे में चले गए थे जहां आग रोशन थी। वहां एक निशस्त का एहतमाम करके अदी बिन उमैर को बिठा दिया गया। वो नौजवान भी अपने साथियों के साथ उस कमरे में जा खड़ा हुआ। इस मौके पर सालिम बिन तमाजर खदशात भरी आवाज में उस नौजवान को मुखातिब करके कहने लगा, वो दस दराज लोग जब वापस आए तो बहुत बड़ा अजाब खड़ा कर देंगे। मैं नहीं जानता आप कौन हैं और किन सरजमीनों की तरफ से आए हैं। जो काम आपने किया है ये खैर पर मबनी है, इसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन उन लोगों के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती। सालिम बिन तमाजर यहीं तक कहने पाया था कि कुछ घुड़सवार सराय में दाखिल हुए। सराय के सहन में आकर वो रुक गए, फिर उनमें से एक धाड़ती हुई आवाज में पुकारा, अदी बिन उमैर को इस दरख्त से किसने खोला? सब लोग सहम कर उसी कमरे में दुबक गए थे जिसमें अदी बिन उमैर को आग के पास बिठाया गया था। चुनाचे वो नौजवान अपने तीनों साथियों के साथ बाहर निकला। सराय के सहन में उस वक्त 6 सवार खड़े थे। उस नौजवान ने कुछ देर तक भयानक अंदाज में घूरते हुए उनकी तरफ देखा, फिर गूंजती और धाड़ती हुई आवाज में उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अदी बिन उमैर को मैंने खोला है। चूंकि उसका कोई जुर्म नहीं है लिहाजा उसे सजा नहीं दी जा सकती, और जो किसी को बेजुर्म सजा देता है वो खुद सजा का हकदार बन जाता है। इस पर उन 6 का जो सरखेल था वो अपने घोड़े से उतरा। उसकी तरफ देखते हुए उसके 5 साथी भी घोड़ों से उतर गए थे। आगे बढ़कर वो उस नौजवान के करीब आया, उसे मुखातिब करके कहने लगा, इससे पहले कि मैं पूछूं तुम कहां से आए हो, अदी बिन उमैर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है और तुमने उसे खोलकर किस कदर भयानक जुर्म किया है? ये जो तुमने चेहरे पर औरतों की तरह निकाब डाल रखा है ये तो हटाओ। तुम्हारे साथ जो 3 नौजवान खड़े हैं मैं देखता हूं वो भी तुम्हारी तरह अपने चेहरों को ढांपे हुए हैं। सब जरा अपने चेहरे तो दिखाओ ताकि मैं जानूं कि जरजान शहर के किन नौजवानों ने हिम्मत और जुर्रत की है कि वो हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें। आने वालों का सरखेल जब खामोश हुआ तब वो नौजवान तपती हुई आवाज में कहने लगा, सुन, इस बर्फ आलूद ठिठरे माहौल में सूरज की सुलगाहट जैसी गुफ्तगू मेरे साथ न कर। इस हद तक गंभीर रौनत से लबरेज तेरी गुफ्तगू तेरे लिए अजियतों का बायस भी बन सकती है। सुन, अगर नई मुसाफतों के सफर में फुरकत के मौसमों जुदाई के रास्तों से भी पाला पड़ सकता है, और फिर हम तो वो लोग हैं जो तुम जैसों को आफात में गिरफ्तार करके लहू का आखिरी कतरा तक छीन लेने वाले हैं। उस नौजवान के इन अल्फाज से आने वालों के सरखेल का पारा उरूज पर चला गया था। गुस्से में उसकी आंखें सुलग उठी थीं। बच्चों जैसी गुफ्तगू न करो। मैं जब जिंदगी की शिकस्त के साथ जुदाई के जख्मों और फना के लश्कर के अमीर की तरह तुम पर जरब लगाऊंगा तो याद रखना तुम्हारी हालत उजड़े खाक बसर सहरा, कोहना वीरान कब्रों और दश्ते गुर्बत में थकन की लड़खड़ाहट से भी ज्यादा भयानक होकर रह जाएगी। जरा अपने चेहरे से निकाब हटाओ, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारी निगाहों से ख्वाब, तुम्हारे लबों से कहकहे, तुम्हारे चेहरे से रोशनी छीनकर तुम्हारी आंखों में आंसुओं के सितारे, तुम्हारे रुख पर जिंदगी के अजाब और तुम्हारे होंठों पर हालात का जबर सजाता हूं। उस सरखेल के इन अल्फाज के जवाब में चेहरा ढांपने वाले उस शख्स यानी उस नौजवान ने हौलनाक कहकहा लगाया, फिर कहने लगा, ये भी तूने खूब कही, पर सुन, जब मैंने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया तो फिर तुम जिंदा रहने की ख्वाहिश से महरूम होकर जलती चर्बी की तरफ पिघल जाओगे। मेरे निकाब हटाने के बाद तुम्हारी हालत उस शजर से भी बुरी हो जाएगी जिसकी छांव छिन गई हो, उस पेड़ से भी अबतर हो जाएगी जिसके सब समर टूट गए हों। जब मैं अपने चेहरे से निकाब हटाऊंगा तो याद रखना तू खुद ब खुद महसूस करेगा कि तेरी हस्ती की चट्टान रेजा रेजा होने लगी है और तेरी जात की तनाबें शिकस्ता होना शुरू हो गई हैं। अगर तू मुझसे टकराना ही चाहता है तो फिर आ
دیکھ میں تیرے دست و بازو پر کیسی نام تھکن تاری کر کے تجھے کرب کا شکار کرتا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھنا، میں نے اپنی زندگی میں تیرے جیسے دیدہ و نادیدہ کے درمیان امتیاز نہ کرنے والے بہت دیکھ رکھے ہیں۔ وہ نوجوان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ آنے والوں کے سرخیل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، اس سرائے گردش لیل و نہار میں ابھی تک مجھے کوئی ایسا نوجوان نہیں ملا جو میرے ساتھ لفظوں کے خونی ناٹک برپا کرے، مجھے اذیت خانوں کی گھائل چیخوں اور لمحوں کے پھٹے پرانے بوسیدہ کرب کسی دھمکی دے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سرخیل آگے بڑھا۔ وہ نوجوان جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اس کی طرف بڑھنے والے نے اپنی تلوار بے نیام نہیں کی، تب اس نے بھی تلوار میان سے نہ نکالی۔ قریب آ کر جب آنے والوں کے سرخیل نے ضرب لگانے کے لیے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو اس نوجوان نے فضا کے اندر ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس تیزی اور قوت سے مروڑا کہ اس سرخیل کی پیٹھ اس نوجوان کی طرف ہو گئی، اور اسی لمحے اس کی پیٹھ پر اس نے اس زور سے لات ماری کہ وہ سرخیل لڑکھڑاتا پلٹیاں کھاتا ہوا اپنے ساتھیوں کے سامنے جا گرا۔ وہ سرخیل جب اٹھا ہی تھا تو اتنی دیر تک اس نوجوان کی آنکھوں کے گرد تھوڑا سا چہرہ نظر آتا تھا، اس کی رنگت تانبے کی سی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ سیلاب سے بپھرے دریاؤں، برف باری کی قیامت خیزی اور خزاں کے بخت دریدہ کرتے طوفانوں کی طرح آگے بڑھا، اور اس سرخیل پر اس نے مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی تھی۔ اس موقع پر اس کے 6 ساتھیوں نے ایک دم اپنی تلواریں بے نیام کی، لیکن دوسرے لمحے ایک انقلاب برپا ہوا۔ جس نوجوان نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا، اس کے پیچھے جو اس کے 3 ساتھی چہروں پر نقاب ڈالے کھڑے تھے، وہ ایک دم اپنی کمانوں کو حرکت میں لائے، ایسی تیر اندازی کی کہ اس سرخیل کے 6 ساتھیوں کے ہاتھوں کو انہوں نے زخمی کر دیا اور ان کے ہاتھوں سے ان کی تلواریں گر گئیں۔ یہ صورتحال جہاں سرائے میں جمع ہونے والے لوگوں کے لیے خوشکن تھی، وہاں سرخیل اور اس کے ساتھی خوف اور اذیت کا شکار ہو کر رہ گئے تھے۔ کچھ دیر تک اس سرخیل کو مارنے پیٹنے کے بعد وہ نوجوان پیچھے ہٹا اور تحکمانہ انداز میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم سب ایک قطار کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر میرا کہنا نہیں مانو گے، ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا، میں اپنے تینوں ساتھیوں کو صرف اشارہ کروں گا اور وہ تمہیں اپنے تیروں سے چھلنی کر کے رکھ دیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ آنے والے 6 ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ نوجوان پیچھے ہٹا، اپنے ساتھیوں کو اس نے مخصوص اشارہ کیا۔ اس اشارے کے جواب میں ان تینوں نے اپنے چہروں سے نقاب ہٹا لیے، اور اسی لمحے اس نوجوان نے بھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ پھر آنے والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب مجھے غور سے دیکھو، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس پر آنے والوں کا سرخیل بدحواسی سے کہنے لگا، محمد بن اشب، تم اور تمہارے ساتھ یہ روح بن حاتم، شبیب بن روا اور حرب بن قیس ہیں؟ ہماری طرح تم بنو امیہ کے بدترین دشمن ہو۔ یہ شخص جسے ہم نے گوندنی کے درخت کے ساتھ باندھ رکھا تھا، یہ بنو امیہ کے آخری تاجدار عمرو بن محمد کی ایک بیٹی اقلیمہ کے محل وقوع سے واقف ہے۔ ہم نے 2 دن تک اس سے پوچھ گچھ کی۔ جب یہ کچھ نہ بولا تب اقلیمہ سے متعلق اس سے جاننے کے لیے ہم نے اسے اس درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سرخیل جب خاموش ہوا تب کھا جانے والے انداز میں محمد بن اشعب نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ تم کس کے آدمی ہو؟ کس نے تمہیں اس کام پر مامور کیا ہے؟ اس پر وہی سرخیل کہنے لگا، ہم ابو مسلم خراسانی کے سالار مالک بن حیثم کے آدمی ہیں، اسی نے ہمیں اس کام پر مامور کیا ہے۔ اس نے ہمیں جو حکم دیا تھا کہ اگر تم بنو امیہ کے آخری تاجدار کی شہزادی اقلیمہ کو زندہ سلامت پکڑ کر میرے پاس لاؤ تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اسی کے حکم سے ہم اقلیمہ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ بنو امیہ کا جو قتل عام ہوا تھا اس میں بنو امیہ کے کچھ شہزادوں کے علاوہ یہ 2 شہزادیاں بھی بچ نکلی تھیں، جن میں سے چھوٹی اقلیمہ اور بڑی کا نام ارم ہے۔ ارم سے متعلق کچھ یہ خبریں آئی ہیں کہ وہ ماری جا چکی ہے، لیکن اقلیمہ زندہ ہے۔ اس کی تلاش کے لیے ہم اس عدی بن عمیر سے تفتیش کر رہے تھے۔ وہ سرخیل جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک غور سے ان کی طرف دیکھنے کے بعد محمد بن اشعب نے کھا جانے والے انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کھولتے لہجے میں انہیں مخاطب کیا، جہاں کھڑے ہو اپنے ہتھیار اتار کر وہیں پھینک دو اور 10 قدم گن کر دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ۔ محمد بن اشعب کا کہنا مانتے ہوئے فوراً انہوں نے اپنے ہتھیار وہاں پھینک دیے اور دائیں جانب ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر اس نے اپنے ساتھیوں میں سے روح بن حاتم کو مخصوص اشارہ کیا، جس پر روح بن حاتم آگے بڑھا۔ ان سب کے ہتھیار سمیٹ کر ایک طرف کر دیے۔ روح بن حاتم کے بعد اس کے باقی 2 ساتھی شبیب بن رواح اور حرب بن قیس بھی اس کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔